कस्टमर अगर कोई भी फ़ोन प्रोसेसर देख के बाय कर रहा है तो हाँ दैट जी, मीन सीधी सी बात है वो प्रोसेसर के साथ हाई स्पीड ही चाहेगा। बिल्कुल। तो यूएफएस में तो स्पीड की लिमिटेशंस होती हैं। हाँ जी। अगर स्पीड की बात करें तो यूएफएस की स्पीड डिटेल्स आपके सामने है। बिल्कुल। अभी क्या होता है 90% ऑफ शॉपकीपर जो भी शॉप पे अपनी शॉप चला रहे हैं या फिर जो शॉप दूसरे की शॉप पे वर्क कर रहे हैं, जितने भी हमारे रिपेयर करने वाले भाई हैं उनके साथ एक ही समस्या है। अगर हमारे पास इजी जेटा प्लस है या हमारे पास यूएफआई बॉक्स है या फिर हमारे पास F64 है या मीपी टेस्टर है, समस्या सबसे बड़ी खड़ी होती है सामने यूएफएस को रिपेयर कैसे करें। और सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रही है A14 सेट में। मैं ए, सीपीयू भी रिमूव कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन वो 2-3 दिन में वापिस आ जा रहा है। चलो A14 का जो ये रिटर्न आने का फॉर्मूला है ना, हाँ, इसका मैं अभी फ्री सॉल्यूशन आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा। आपका किसी का भी A14 5G यूएफएस वाला रिटर्न नहीं आएगा। सागर वाला अब लगा लगा लगा। 2 मिनट वेट करेंगे बस, थोड़ा सा देखते हैं कि कोई और ज्वाइनिंग आ जाए या फिर देखिए हम लोग क्या है कि मान लीजिए मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ या मान लीजिए आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं थोड़ी अपनी डिटेल भी दे दूँ आपको और ट्रेनिंग के बारे में भी बता दूँ। फिर मैं आपको कुछ खास सिखाऊंगा भी अब जिससे। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। देखो, मैंने इजी जेटैक और F64 मैंने कोई सा परचेज नहीं किया है, लेकिन मैं लेने की सोच रहा हूँ। और इसी वजह से मैं ट्रेनिंग अभी आपकी ले नहीं पाया। मैं सोच रहा हूँ कि बॉक्स लूँ और फिर ट्रेनिंग लूँ। कोई तो बात नहीं। कौन सा बॉक्स परचेज करूँ सर मैं आज के देखिए टाइम में? आप क्या अभी मैं प्रेफर सबको करूँगा कि आप लोग F64 की तरफ जाएं। अच्छा उसका रीज़न मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, दोनों में आपको फ़र्क बताऊंगा। इसी वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन F64 एंड EasyJet प्लस। अच्छा ठीक है, तो उससे पहले
अगर ट्रेनिंग की बात करें कि ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या क्या सिखाया जाएगा, तो वहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए सीधी सी, कि चाहे आपके पास यूएफएस आता है या फिर आपके पास ईएमएमसी आती है, उसमें या आपके सेट में वो सेट जो ऑनलाइन फ्लैश होते हैं, वो मोबाइल जो फ्लैशिंग के बाद या अनलॉकिंग के बाद बंद हो जाते हैं, वो मोबाइल जिनकी एफआरपी हमें ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन पे करवानी पड़ती है, वो मोबाइल जिनकी ईएमएमसी या यूएफएस डेड होती हैं, वो मोबाइल जिनमें एफआरपी, केजी लॉक, एमडीएम लॉक, फाइनेंस लॉक, आईटी एडमिन लॉक लगे होते हैं, इनमें से कोई भी सेट अगर आपकी शॉप पर आता है तो वो रिटर्न नहीं जाना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो आधे लोग डेड सेट जो है वो इसी वजह से वापस कर देते हैं कि उन्हें ईएमएमसी या यूएफएस चेक करनी भी नहीं आती है। कि किस तरह से ईएमएमसी को चेक करना है, किस तरह से यूएफएस को चेक करना है, क्या क्या इनके पैरामीटर्स होते हैं, इनके लॉस क्या होते हैं, इनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी। 1 मिनट लूँगा, बस मैं बॉक्स कनेक्ट कर लूँ। अब यूएफएस की बात चलिए, तो फिर यूएफएस से स्टार्ट करते हैं। एक यूएफएस कनेक्ट करते हैं और पहले EasyJetAg से कनेक्ट करेंगे, फिर F64 बॉक्स से कनेक्ट करेंगे। अभी एक्चुअली में EasyJetAg प्लस की अगर बात करें तो EasyJetAg प्लस का रीड एंड राइट स्पीड जो है वो कम है। मम्मी जरा शांत हो जाओ, क्लास ले रहा हूँ यार, कम से कम देख लिया करो। अब भाग रहा है तो भागने दो। अभी क्या है कि EasyJetAg प्लस की रीड एंड राइट स्पीड कम है, बिकॉज EasyJetAg प्लस USB 2.0 पे वर्क करता है। कोई भी टूल जो USB 2.0 पे वर्क करेगा तो वो आपको एक लिमिटेशंस के साथ ही स्पीड दे पाएगा, क्योंकि USB 2.0 में जो स्पीड है वो डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड भी एक हद से हद 100-200 MB से ऊपर नहीं आती। वो भी तब जब आपका एक प्रोसेसर बढ़िया है, सामने वाला प्रोसेसर बढ़िया है, आपका PC अच्छा है, बीच में डाटा ट्रांसफ़र की केबल अच्छी है, तब जाके ये सारी स्पीड बनती है। और अगर आप लोकल केबल की बात करें तो 15-20 Mbps तक की स्पीड आ जाती है। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग बताएंगे, आप लोगों में से ईएमएमसी का काम कौन कौन कर रहा है और यूएफएस का काम कौन कौन कर रहा है पहले से?
चलिए कोई बात नहीं। ये हमने एक यूएफएस कनेक्ट कर ली। अब यूएफएस में क्या होता है, चाय रखी ध्यान रखना। यूएफएस के पार्टीशंस को लूम्स के नाम से जाना जाता है। एक यूएफएस में में 8 पार्टीशन तक बन सकते हैं। जिसमें अलग अलग कंपनी अब यहाँ ये बात ध्यान से समझने की थोड़ी सी आप लोगों के लिए कि यूएफएस पार्टीशंस जो है वो लूम्स के नाम से जाने जाते हैं। एक यूएफएस में 8 पार्टीशंस हो सकते हैं। अलग अलग कंपनी अलग अलग सीपीयू यूज़ करती है। किसी में मीडियाटेक आता है, किसी में क्वालकॉम आता है, किसी में यूनिसॉक आता है, किसी में केरन आता है, हाइसिलियन आता है, एग्जिनस आता है। तो इस तरह के सीपीयू हमारे सामने जो हैं वो डेली लाइफ में आते हैं। अभी जब हम ईएमएमसी रिपेयर करते थे तो बड़ा इजी काम था। इजी कैसे था? केवल 3 पार्टीशन होते थे, ROM 1, ROM 2, ROM 3। बैकअप लेना भी बड़ा आसान हो जाता था। बैकअप के साथ साथ बूट अनेबल करने के कॉन्फ़िगरेशन भी होते थे उसके अंदर। बूट फ्रॉम बूट 1, बूट फ्रॉम यूज़र एरिया, बूट फ्रॉम नो बूट। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन हमारे एक फाइल extcsd नाम से होती है, उसमें सेव होते थे। बड़ा इजी वर्क था। आराम से extcsd राइट कर दी, पूरी एमएमसी का स्ट्रक्चर जो है वो बन के तैयार हो गया।
3 फाइल का बैकअप लिया, रोम 1, रोम 2, रोम 3, 3 फाइल का बैकअप राइट किया, ईएमसी भी रेडी हो गई। बट अगर यूएफएस की बात करें तो यूएफएस बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप लोग सोच नहीं सकते, यूएफएस वहां तक डिफरेंट है। यूएफएस को सीखना नहीं है, यूएफएस को याद भी करना है। अगर आप यूएफएस का काम करना चाहते हैं, शुरू शुरू में जब आप यूएफएस रिपेयर करेंगे तो कोई भी नया काम करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, चाहे वो आप पहली बार बाइक चलाएं या एरोप्लेन उड़ाएं। वो पहली बार प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट होती है क्योंकि हाथ सेट नहीं होता हर चीज़ को। लेकिन जब कोई चीज़ आदत बन जाती है तो वो फिर आपको दुख तकलीफ की जगह प्यार देना शुरू कर देती है। आपको काम करने में इंटरेस्ट आता है। काम में जितना डीप में जाओगे आप लोग, जितना डीप में, जितना गहराई में जाने की कोशिश करोगे, उतने ही अच्छे टेक्नीशियन बन के आप तैयार होगे। अगर आपको काम विदाउट नॉलेज ऊपर ऊपर से सिखा दिया जाए तो उसका परिणाम अभी तो सही आएगा, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। वहीं अगर आपको डीप नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी, स्ट्रक्चर ऑफ यूएफएस, स्ट्रक्चर ऑफ ईएमसी, what is the use of RPMB, or what difference between config and extcsd file, and one of the most special thing is that के आपका यूएफएस में जो है वो पार्टीशन कैसे क्रिएट होंगे। अभी मैंने कुछ फाइलें बना के तैयार रखी हुई हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी देखिए, ये मैं आ गया यहाँ पर। इस यूएफएस में आपको कितने पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं टोटल? एक ये 0, एक 1 और एक 2। 2 के नीचे सब कुछ निल है। टोटल 3 पार्टीशन है। अगर हम यहाँ पर भी देखें इसके वेंडर में जाके, तो लून 0, लून 1, लून 2, टोटल 3 पार्टीशन। दूसरी बात, ईएमसी में बैड हेल्थ या फिर ईएमसी में फॉर्मेट करने का ऑप्शन, मान लीजिए गलत फाइल राइट हो गई तो सब कुछ बहुत ज़्यादा विस्तार के साथ दिया हुआ है। घटिया से घटिया बॉक्सेस में ईएमसी हो जाती है। यहाँ तक कि मेरिकल का जो बॉक्स आया था ईएमसी का, वो सिस्को बॉक्स की कॉपी थी। आपने शायद इन बॉक्सेस के नाम भी नहीं सुने होंगे। किसी ने सुना है आप में से सिस्को बॉक्स का नाम? माइक खोल के जवाब दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों में से किसी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही?
जी जी आ रही है, आवाज आपकी आ रही है। मैं यही पूछ रहा था कि आप लोगों में से हाँ जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। किसी ने आप लोगों में से कभी सिस्को बॉक्स का नाम भी सुना है? नहीं सुना होगा। आज से 6 साल पहले चलता था। सबसे पहले आया था आपका एटीएफ में जटाग आया था। एटीएफ नोकिया का बॉक्स आता था उनके अंदर, उसमें पहले जटाग लॉन्च हुआ था। फिर Z3X वालों ने अपना जटाग बॉक्स लॉन्च करा। फिर रिफ आया। रिफ के बाद रिफ CDMA वाले मोबाइल के टाइम पे आ गया था। तब शायद आप लोगों में से काफ़ी लोग रिपेयर भी नहीं करते होंगे। रिफ के बाद जटाग में फिर इंडोनेशिया से बॉक्स आने स्टार्ट हुए, जिसमें सिस्को था और माइक्रो जटाग था। मतलब सारे पैसे खाने वाले बॉक्स थे। उसी में से एक बॉक्स था हाइपो बॉक्स। मेरे पास सारे अवेलेबल हैं। और हाइपो के साथ साथ फिर मार्केट में UFI भी आया। हाइपो से पहले ही आ चुका था। UFI के 2 वेरिएंट आए, एक यूनिवर्सल वेरिएंट, वो एक आपका यूनिवर्सल मतलब कि जो पूरी वर्ल्ड में वर्क कर सकता था, और एक इंडियन वेरिएंट आया था जो इंडियन सर्वर पे काम करेगा। बट UFI भी UFS पे आके सक्सेस नहीं हो पाया। इसलिए UFI भी रेस में पीछे रह गया। इजी डेटा और UFI दोनों साथ साथ मार्केट में चलते रहे। इनके बाद इजी डेटा वालों ने क्या करा, यूक्रेन का बॉक्स था ये इजी डेटा प्लस। रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद इजी डेटा की अपडेट आना बंद हो गई। अपडेट आई तो पेड अपडेट आई इनकी, जिन्होंने पैसा दिया अपडेट का 10-10, 20, 15-15 हज़ार रुपये, उन्हें अपडेट मिली, बाकी लोगों को अपडेट नहीं मिली। फिर मार्केट में ATF वाले, जिन्होंने सबसे पहले अपना जटाग बनाया था, ATF वालों ने दोबारा अब नया बॉक्स लॉन्च किया F64, और बहुत ही शानदार बॉक्स है। और एक बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ अभी चल रहा है मार्केट में। अगर आप देखेंगे F64 का, तो मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा बैच नंबर 26 है जो कल से स्टार्ट हो रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको लास्ट बैच की। ये हमारा बैच नंबर 25 है जो कंप्लीट हो चुका है। सैमसंग F25 प्लस FRP किससे निकली? F64 से। सैमसंग A22 4G FRP चिप ऑफ किससे निकली? F64 से। जिन पे इजी डेटा गए वो इजी डेटा भी चला रहे। तो ये क्लास के बीच में ही, अब देखो मैंने यहाँ पर इजी डेटा में वो सॉरी F64 में इजी डेटा का एडेप्टर चलाया हुआ है। S25 F64 से लोगों का F64 जो है वो उनका ISP कनेक्ट नहीं होते हैं। मेरे किसी भी स्टूडेंट को ISP में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मॉडिफिकेशन हम करवा के देते हैं। अब UFS में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर अभी आपको 3 पार्टीशन दिख रहे हैं।
ये मेरी बनाई हुई फाइल है। अब कितने पार्टीशन दिख रहे हैं आपको? टोटल 5 पार्टीशन हो गए यूएफएस के। अब कितने हो गए? अब 6 पार्टीशन हो गए यूएफएस के। ना ही यहाँ पर कोई पार्टीशन बनाने का ऑप्शन है, ना ही यूएफएस को फॉर्मेट करने का कोई ऑप्शन दिया हुआ होता है। तो इजी डेटा में कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनके थ्रू हम इसे फॉर्मेट भी कर पाते हैं, और इन्हें फॉर्मेट के साथ साथ इनके हम पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी फाइलें जो हैं आपको पेड भी नहीं मिलती, क्योंकि ये सारी फाइलें पेड भी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये हमने जो है सारे स्टूडेंट्स को अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करी हुई है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कोई बैच ज्वाइन करते हैं तो सीधे आपको उस बैच की रिकॉर्डिंग मिलेगी एक तो पूरी। उसके बाद आपको एक ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा इंडियन टीम का, जिसमें आपको सारा डाटा मिलेगा, चाहे वो EMMC की रिपेयर करने की फ़ाइल हो। ये सारी फाइलें हैं, ये सब पेड फाइलें हैं जो आपको नेट पे नहीं मिलने वाली। EMMC के फ्रेमवेयर ना ही आपको इजी डेटा के सपोर्ट के साथ मिलेंगे। यूएफएस के फ्रेमवेयर भी हैं इसके अंदर। फिर ये यूएफएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइलें मैंने सारी इसके अंदर डाल ली हैं। ये वीवो का RPM प्रेजर एडिटर है, मतलब वीवो के सेट वो जो फ्लैशिंग पे डेड हो जाते हैं उन्हें भी ऑन करने का सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है। फिर चाहे इसमें ये इंजीनियरिंग रोम हो, इंजीनियरिंग रोम किस काम आती है? हमारा यूएफएस EMMC चेंज करने की फाइलें। ये भी आप अगर मार्केट से पेड खरीदेंगे तो 500 मतलब $5 से नीचे तो शायद कोई फाइल है ही नहीं अभी मार्केट में। $5 का मतलब हो गया 500 रुपये। 10 फाइल ही 5000 रुपये गए। इन्फिनिक्स की इंजीनियरिंग रोम इसके अंदर है, आप इन्फिनिक्स की भी EMMC चेंज कर सकते हैं। ये MI के सारे मॉडल की इंजीनियरिंग फाइलें हैं, देखो। साथ में डंप फाइल भी हम प्रोवाइड करते हैं, और भी जितने सॉल्यूशन आते हैं, चाहे वो एंटी क्रैक जैसे सॉल्यूशन हो या फिर अदर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हो, CPU की ड्रिलिंग टेस्ट पॉइंट, रेयर मॉडल्स के डंप फाइल्स, हुवाई की फाइल, और साथ में गूगल पिक्सल की भी हमारे पास इंजीनियरिंग रोम अवेलेबल है, जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइफ टाइम इसका सपोर्ट देते हैं। इसमें हम डाटा सपोर्ट का कोई भी एक एडिशनल चार्ज किसी से भी नहीं लेते। अभी इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ मैं और अपडेट करने वाला हूँ, शायद आप लोगों के काम आए या जो और स्टूडेंट्स हैं उनके काम आए। जैसे क्या होता है, आप लोग कभी कभी डिस्प्ले डालते हैं मोबाइल में, हार्डवेयर सॉल्यूशन मैंने बना दिया है,
तो डिस्प्ले डालते समय बड़ी एक दिक्कत आती है, कौन से मोबाइल में कौन सी डिस्प्ले चलेगी, आती है ना। अब देखो ये पूरी लिस्ट है। Realme 10 किस्म चलेगी, 11 Pro, 11 Pro 5G, 12 Pro 5G, ये पूरी सारी ये लिस्ट भी, डाटा भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ सारा साथ में। तो शांति कर लो ज़रा। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी से 5,000 रुपये फीस ले रहे हैं तो हम उसे कुछ दे नहीं रहे हैं, हम उसे 5,000 से ज़्यादा तो डाटा भी दे देते हैं। फिर साथ में ट्रेनिंग भी उस लेवल की प्रोवाइड करते हैं जिससे आप मार्केट में इस्टेब्लिश हो सको, आप मार्केट में एक काम कर सको, कोई मुकाम हासिल कर सको, अच्छी अर्निंग कर सको। अगर आप 5 सेट भी रिपेयर कर लोगे ना, तब भी आपका जो क्लास का चार्ज है ना वो निकल के आ जाना। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बाकी नहीं तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं।